जय हिंद दोस्तों। मैं स्पर्श पर वीडियोस की एक सीरीज करूंगा। इस सीरीज का उद्देश्य ये है कि आप सभी पेंशनर स्पर्श सिस्टम का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, हमारे बहुत से कामों में आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी और इसका उद्देश्य सिर्फ एक है, हमारे कामों को आसान बनाना। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना सीखें। मैंने कुछ समय पहले जीवन प्रमाण पर वीडियो किया था, जिससे आप घर बैठे हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। एक बार आपने ये सीख लिया तो आपको दोबारा ना तो लाइन में लगना पड़ेगा, ना किसी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। बस मोबाइल खोलो और अपने आप काम कर लो। यही सुविधा हमें स्पर्श और ECHS की वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि वेबसाइट में ये फीचर नहीं है, वो सुविधा होनी चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है कि भाई जो सुविधाएं हैं उन्हें इस्तेमाल करना सीखते हैं और जो सुविधाएं नहीं हैं उनका इंतज़ार करते हैं। तो चलिए स्पर्श पर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं इसे 2 पार्ट्स में कवर करूंगा। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्श क्या है और पुराने पेंशन सिस्टम से ये कैसे अलग है, और पार्ट 2 में बताऊंगा कि आप स्पर्श में लॉगिन किए बिना 3 इंपॉर्टेंट चीजें कैसे कर सकते हैं। और ये 3 चीजें हैं, नंबर 1, स्पर्श में अपने सभी पर्टिकुलर्स को चेक करना और ये चेक करना कि आपकी पेंशन स्पर्श में माइग्रेट हुई है या नहीं। नंबर 2, ये जानना कि आपके आसपास के इलाके में स्पर्श सेंटर कहां कहां है। और नंबर 3, स्पर्श में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करना। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, मैं आने वाले दिनों में सैनिकों और उनके बच्चों के बारे में बहुत सी ज़रूरी बातें शेयर करूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं, जो है कि स्पर्श क्या है और पुराने पेंशन सिस्टम से कैसे अलग है। तो स्पर्श का अर्थ है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा। ये डिफेंस पेंशनर्स के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम है। सिंगल विंडो का अर्थ है कि एक ही खिड़की पर आपकी सारी पेंशन समस्याओं का हल हो जाएगा। पहले अपने पेंशन मैटर्स को सुलझाने के लिए बैंक जाना पड़ता था, DPDO से डील करना पड़ता था और PCDA पेंशन्स इलाहाबाद को डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते थे। अब ये सभी सुविधाएं आपको स्पर्श की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई हैं। तो पुराने पेंशन सिस्टम और स्पर्श में क्या क्या अंतर है? वो 6 अंतर इस प्रकार हैं। नंबर 1, पहले हमारे पेंशन सिस्टम में 2 संस्थाएं इन्वॉल्व थी। नंबर 1, PCDA पेंशन्स इलाहाबाद, जिसे कहते थे पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी यानी PSA, और दूसरी संस्था थी बैंक या DPDO, जिसे कहते थे पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी यानी PDA। लेकिन अब ये दोनों रोल ले लिए हैं PCDA पेंशन्स इलाहाबाद ने, यानी PCDA ही हमारी पेंशन बनाता है और PCDA ही पेंशन अमाउंट को डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्रेडिट करता है। नंबर 2, पहले PCDA पेंशन्स आपकी पेंशन बैंक के माध्यम से भेजता था। अब भी आपकी पेंशन आती उसी बैंक में है, पर ये आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के माध्यम से। तो क्योंकि ये RBI के माध्यम से आ रही है, ये सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर यानी सुरक्षित है। नंबर 3, पहले आपको कोई भी डेटा जैसे अपना बैंक अकाउंट नंबर या एड्रेस चेंज कराना होता था तो आपको फॉर्म भरने पड़ते थे। अब आप बहुत सी चीज़ें घर बैठे स्पर्श की वेबसाइट पर जाकर चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, लेकिन सार ये है कि पूरी प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है और पहले से बहुत तेज भी। नंबर 4, स्पर्श में एक महत्वपूर्ण फीचर है PDV यानी पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन। PDV में आप अपने सभी पर्टिकुलर देख सकते हैं और उन्हें चेक कर सकते हैं। इससे गलती की संभावना पहले से बहुत कम हो गई है। याद रखने वाली बात यह है कि आपको स्पर्श पर अपना सारा डेटा जैसे आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, एड्रेस और बाकी सभी पर्टिकुलर बहुत सावधानी से चेक करने हैं। अगर ये पर्टिकुलर्स गलत हो गए तो आपकी पेंशन प्रोसेस में गलती हो सकती है। नंबर 5, क्योंकि पेंशन का सारा काम PCDA पेंशन्स इलाहाबाद में हो रहा है, तो जब हमारी पेंशन में कोई भी बदलाव होगा, जैसे DA बढ़ेगा या OROP में नया PPO जनरेट होगा, ये सारा प्रोसेस पहले से फास्ट हो जाएगा। और अंत में नंबर 6,
अब आप पेंशन से संबंधित सारी प्रॉब्लम्स को सबमिट कर सकते हैं सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस पोर्टल पर। कैसे कर सकते हैं अभी बताऊंगा। तो ये था पार्ट 1 जो कि थ्योरी थी। अब आते हैं प्रैक्टिकल पर और देखते हैं कि स्पर्श में लॉगिन किए बिना हम 3 महत्वपूर्ण चीजें कैसे कर सकते हैं। और उनमें पहली चीज है स्पर्श में अपने पर्टिकुलर्स देखना और ये चेक करना कि आपकी पेंशन स्पर्श में माइग्रेट हुई है या नहीं। इस प्रैक्टिकल में मैं आपको स्पर्श की वेबसाइट के बहुत से फोटो दिखाऊंगा। इन फोटोज को कहते हैं वेब पेज। तो हर वेब पेज पर आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। हर फोटो में आप देखेंगे कि मैंने एक रेड कलर का रेक्टेंगल बनाया है। आपने हर फोटो में उस रेड रेक्टेंगल पर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर एक कंप्यूटर को देख सकते हैं जिसमें गूगल का सर्च बॉक्स है। इस सर्च बॉक्स में हमने टाइप करना है स्पर्श और एंटर का बटन दबा देना है। तो जैसे ही हम एंटर दबाएंगे अगली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इस स्क्रीन पर हमने स्पर्श पर क्लिक करना है। जब स्पर्श पर क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे स्पर्श के होम पेज पर। इस होम पेज पर आपको एक अलर्ट का बॉक्स दिख रहा है। इस अलर्ट बॉक्स में लिखा हुआ है टू नो योर आइडेंटिफिकेशन ऑब्लिक लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्लिक माइग्रेशन स्टेटस क्लिक हेयर। तो हम क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन सामने आ जाएगी। इस स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं जो मैंने रेड रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसके अंदर 2 व्हाइट कलर के बॉक्स हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है यूनिक आइडेंटिफायर। और इन दोनों बॉक्सेस के राइट में अगर आप देखेंगे तो 2 एरो बने हुए हैं जिन्हें हम ड्रॉप डाउन एरो बोलते हैं। तो हम ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये यूनिक आइडेंटिफायर क्या है। तो यह हमने क्लिक किया और ये आपके सामने अभी एक बॉक्स आ गया और आप देख पा रहे हैं कि ये यूनिक आइडेंटिफायर क्या क्या हो सकते हैं। ये हो सकते हैं आपका बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, स्पर्श पीपीओ नंबर या फिर ई पीपीओ नंबर जो स्पर्श से पहले होता था। तो जो भी इनमें से पर्टिकुलर आपको मालूम है हम उसकी यहां पर एंट्री करेंगे और उसकी मदद से अपने स्टेटस को जानेंगे। तो फर्ज कीजिए कि मुझे मालूम है खाली कि मेरा बैंक अकाउंट नंबर क्या है और मेरा आईसी नंबर क्या है। तो पहले यूनिक आइडेंटिफायर बॉक्स में मैंने डाल दिया बैंक अकाउंट नंबर और दूसरे यूनिक आइडेंटिफायर बॉक्स में डाल दिया मैंने आईसी नंबर और इन दोनों की मैंने एंट्री कर दी। एंट्री करने के बाद मैंने नीचे जो अक्षर दिख रहे हैं उनको व्हाइट बॉक्स के अंदर एंटर किया E62BX3 और उसके नीचे जो ब्लू कलर का बटन दिख रहा है सर्च उसको क्लिक कर दिया। तो इसको क्लिक करते ही ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि स्पर्श के पोर्टल के अंदर जो भी आपके पर्टिकुलर्स हैं वो इस प्रकार हैं। तो आपका ओरिजिनल पीपीओ नंबर जो स्पर्श से पहले होता था जो कि 1312 से शुरू होता है मेरे केस में, वो आपकी स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिख रहा है। उसके बाद आपका नाम, फिर स्पर्श पीपीओ नंबर जो कि है 101 2017 12345। ये 12345 मैंने रैंडम नंबर लिखा है, अपना नंबर यहां पर नहीं दिखाया है। तो ये मेरा स्पर्श पीपीओ नंबर है 101 2017। 2017 क्या है? मेरी रिटायरमेंट का साल। तो 101 2017 ये सभी आर्मी ऑफिसर्स के केस में पहले 7 डिजिट होंगे उन सब ऑफिसर्स के लिए जो 2017 में रिटायर हुए थे, और जो लास्ट के 5 डिजिट हैं 1 2 3 4 5 ये सभी ऑफिसर्स के लिए अलग अलग होंगे। तो ये है मेरा स्पर्श पीपीओ नंबर। उसके बाद मेरा आईसी नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, और लास्ट में है 2 चीजें जो मैंने रेड रेक्टेंगल में दिखाई हैं। आइडेंटिफिकेशन ड्यू ऑन 30 नवंबर 2025, यानी मैंने अगला लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है 30 नवंबर 2025 से पहले, और माइग्रेटेड डेट 21 जनवरी 2022, यानी मेरी पेंशन स्पर्श में माइग्रेट हो चुकी है। और कब माइग्रेट हुई थी? 21 जनवरी 2022 को। अभी आप यहां देख सकते हैं कि मैंने अपने पीपीओ नंबर को 3 बार लिखा है और उन तीनों के आगे 01, 02, 03 ये लिखे हैं येलो कलर में।
ये क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम स्पर्श की वेबसाइट में लॉगिन करेंगे तो हमें एक यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा जो यूज़र आईडी है वो होगा हमारा स्पर्श का पीपीओ नंबर, और उसके आगे या तो 01, 02 या 03। 01 कब होगा? जबकि सैनिक जिंदा है और उसे सर्विस पेंशन मिल रही है। 02 होगा जब सैनिक की डेथ हो गई है और उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिल रही है। और 03 होगा जब सैनिक और फैमिली दोनों की डेथ हो चुकी है और उनके बच्चों को डिपेंडेंट पेंशन मिल रही है। तो ये होगा आपका यूजर आईडी स्पर्श में लॉगिन करने के लिए। इसको आपने नोट कर लेना है क्योंकि जब हम स्पर्श में लॉगिन करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गई हमारी पहली चीज जो कि हम स्पर्श में लॉगिन किए बिना चेक कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज पर, और वो है कि आप अपने आसपास स्पर्श सेंटर को कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो हम उस स्क्रीन पर वापस आते हैं जिसमें शुरू में आए थे, और हमने अलर्ट बॉक्स के अंदर क्लिक किया था। किस पर? क्लिक हेयर पर। यहां पर हम क्लिक हेयर पर क्लिक नहीं करेंगे, जो ओके लिखा हुआ है जहां पर मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है हम उस ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये बॉक्स गायब हो जाएगा और ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, और उसके ऊपर लिखा हुआ है जहां मैंने रेड रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, सर्विस सेंटर लोकेटर। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी जहां पर ऊपर लिखा है स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड। अब मान लीजिए मैंने हरियाणा स्टेट में गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पर्श सेंटर खोजने हैं, तो मैं इन बॉक्स के अंदर एंट्री करूंगा स्टेट में हरियाणा और डिस्ट्रिक्ट में गुड़गांव, और उसके नीचे जो सर्च का ब्लू कलर का बटन है उस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा, जो गुड़गांव के अंदर स्पर्श के सेंटर हैं जहां मैं जाकर अपनी समस्याओं का हल कर सकता हूं, उनके एड्रेस और उनके फ़ोन नंबर मेरी स्क्रीन पर सामने आ जाएंगे। मैं इनको नोट करके वहां पर जाकर अपनी स्पर्श संबंधित समस्याओं का हल कर सकता हूं। तो ये थी दूसरी चीज। अब आते हैं तीसरी चीज पर। वो चीज क्या है? हम स्पर्श में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे अपडेट कर सकते हैं? तो आप ऊपर देख पा रहे हैं एक बटन आ रहा है टू अपडेट मोबाइल नंबर, क्लिक हेयर। तो हम क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं तो ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। इसके अंदर हमने अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर डालना है। पीपीओ नंबर उसमें 01, 02, 03 अभी नहीं डालने हैं, खाली 12 डिजिट का, 12 डिजिट का पीपीओ नंबर हमने इसके अंदर डाल देना है और नीचे आधार पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम आधार पर क्लिक करेंगे एक अलर्ट हमारी स्क्रीन पर आएगा जो हमें बताएगा कि अगर आधार से हम ऑथेंटिकेशन करना चाह रहे हैं तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आधार से कनेक्टेड जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आधार उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजेगा। ठीक है, तो आप इसमें ओके दबाएंगे, अगली स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। इसमें आधार नंबर एंट्री करेंगे और नीचे जो बटन दिया हुआ है सेंड ओटीपी, उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास आधार से एक ओटीपी आएगा। ये वाली स्क्रीन के ऊपर आप उस ओटीपी को एंटर करेंगे, अपने मोबाइल नंबर की 2 बार एंट्री करेंगे। न्यू मोबाइल नंबर, कंफर्म न्यू मोबाइल नंबर, 2 बॉक्सेस हैं, उन दोनों में इसकी एंट्री करेंगे और नीचे कहेंगे वैलिडेट एंड प्रोसीड। ये बटन दबाने से आपका मोबाइल नंबर स्पर्श के पोर्टल में अपडेट हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में अब हमें पता लग गया है कि हमारा स्पर्श का पीपीओ नंबर क्या है, हमारा स्पर्श का लॉगिन आईडी क्या है और हमारा स्पर्श के साथ जो कनेक्टेड टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो क्या है। अब अगले वीडियो में हम स्पर्श की वेबसाइट में इन पर्टिकुलर्स की मदद से लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि स्पर्श की वेबसाइट में लॉगिन करके हमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।